जय श्री राम। कि हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जीवन में परिवर्तन इतना कठिन क्यों लगता है? जब मैं छोटी थी तब परिवर्तन से उत्साहित होती थी, बहुत खुश होती थी। जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ, जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करती हूँ, और जब ये होता है तो इसका सामना नहीं कर पाती। ये इस पर है कि बदलाव कौन चाहता है। हो सकता है, लेकिन क्या परिवर्तन के लिए कोई उचित रेस्पॉन्स है? आपके बड़े होने के साथ साथ परिवर्तन इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने सुविधाओं की दीवारें खड़ी कर ली हैं, आपने बहुत सारे कंफर्ट जोन बना लिए हैं। थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, आप परेशान हो जाते हैं। जब आप युवा थे तब आप आराम नहीं खोजते थे, आप जीवन खोजते थे। अब आप जीवन के नहीं, आराम की तलाश कर रहे हैं, सेफ्टी। देखिए, जब आप 16-18 के थे तब आपके बड़े बड़े सपने थे कि जीवन में क्या करना है। लेकिन जब आप 25 के हुए तो आपने सारी फालतू चीजें हटा दी और सोचा ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, अब मैं प्रैक्टिकल हो रही हूं। सच तो ये है कि आप डरपोक बन रहे हैं, लेकिन आपने सोचा मैं प्रैक्टिकल हो रही हूं, और बहुत सी चीजें हटा दी और सोचा अगर मुझे नौकरी मिल जाए, मैं अपनी जीविका कमा लूं, ये तो सब ठीक है। जब अपराध करने वाले ने स्वयं को बचा करके अपने उपकरण पर सारा दोष डाल दिया हो, है ना? जैसे बंदूक चलाने वाले हाथ ने अदालत में बंदूक हाजिर कर दी हो कि यही गुनहगार है। मन की क्या परिभाषा है? अहम ने अपने इर्द गिर्द जिन विषयों को एकत्रित कर लिया होता है, उन विषयों के समुदाय को मन कहते हैं। तो इसको मैं अक्सर आपसे ऐसे भी कहा करता हूं कि मन अहम के चारों ओर बसा हुआ मोहल्ला है। जिनके घर में ले जाऊंगा ध्यान इस पर जाएगा, मुझ पर किसी का भी ध्यान जाएगा नहीं। अपने ही कपड़े, और आज अपने ही कपड़ों के कारण मैं दीनहीन हो जाऊंगा। लेकिन बार बार मन को समझाया कि मैं फकीर हूं, आत्मा परमात्मा की बात करने वाला क्या रखा है कोट में पगड़ी में, छोड़ो, पहने रहने तो कितना फर्क पड़ता है। लेकिन जितना समझाने की कोशिश की कि कोट पगड़ी में क्या रखा है, कोट पगड़ी ही उसके मन में घूमने लगी। मित्र दूसरी बात करने लगा, लेकिन वो भीतर तो, ऊपर तो कुछ और दूसरी बातें कर रहा है, लेकिन वहां उसका मन नहीं है, भीतर उसे बस कोट और पगड़ी। रास्ते हमको कुछ धन दे देता है और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जब महान है उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। जब माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से। बोले वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं,
आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। आप किसी बड़ी चीज के घटित होने की उम्मीद नहीं करते। अगर मैं मुसीबत में न पड़ूं तो ये काफी है, लेकिन तभी मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप जीवन को जुनून के साथ नहीं देख रहे हैं। You are looking at life as safety. The more security oriented you are, the more disturbed you will be with every change that happens in your life. आप जीवन को सुरक्षा में देख रहे हैं। जितनी ज्यादा आप सुरक्षा ढूंढेंगे अपने जीवन में होने वाले हर बदलाव से, आप उतने ही परेशान होंगे। भौतिक अस्तित्व का मूल सार परिवर्तन है ना? ऐसा ही है ना? सब कुछ बदल रहा है। कुछ ऐसा है जो न बदल रहा हो? अस्तित्व में हर चीज बदल रही है ना? भौतिक अस्तित्व लगातार बदल रहा है। भौतिक हकीकत का मूल सार परिवर्तन है। कुछ भी स्थिर नहीं है। यहां तक कि जो चीजें स्थिर लगती हैं वो भी बदलती रहती हैं। हर चीज बदल रही है। तो अगर आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध कर रहे हैं। अगर आप परिवर्तनहीन जीवन चाहते हैं तो एक सुंदर जगह है जहां कुछ भी नहीं बदलता, वो है आपकी कब्र। ना, आप उस बस्ती को देखें तो बस्ती बहुत बड़ी है। ध्यान से नहीं देखेंगे तो बस्ती ही बस्ती दिखाई देगी। बस्ती के बीचों बीच जो बैठा हुआ है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो एक है। वो मात्र एक है जो बस्ती के मध्य में बैठा हुआ है। और बस्ती में उसने कितने बैठा लिए हैं? अनेक। आप यहां तक कह सकते हो अनंत। मन ऐसा जबरदस्त एक मोहल्ला हो जाता है, ऐसे उसमें अद्भुत गुण आ जाते हैं, कई तरह की उसमें अनंतताएं जैसे दिखने लग जाती हैं। कहते ना, मन की गति अनंत है, मन की चाल अनंत है, बहुत तरह की बातें बोली जाती हैं। पक्का कर लेना है अपने मन को। घर के द्वार पर उसने जाके बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये बात नहीं उठानी कि कपड़े मेरे। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि जितना वो दृढ़ संकल्प कर रहा है इस बात का, वो दृढ़ संकल्प बता रहा है इस बात को कि उतने ही जोर से उसके भीतर ये भावना घर कर रही है कि कपड़े मेरे। आखिर दृढ़ संकल्प किया क्यों जाता है? एक आदमी कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का दृढ़ व्रत लेता हूं, उसका मतलब है उसके भीतर कामुकता दृढ़ता से धक्के मार रही, नहीं तो और कारण क्या है? एक आदमी कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि आज से कम खाना खाऊंगा, उसका मतलब यह है कि कसम खानी पड़ रही, ज्यादा खाने का मन है उसका। और तब अनिवार्य रूप में द्वंद्व पैदा होता है। जिससे हम लड़ना चाहते हैं वही हमारी कमजोरी है, और तब द्वंद्व पैदा हो जाना स्वाभाविक है। वो लड़ता हुआ दरवाजे के भीतर गया, संभल संभल के बोला कि मेरे मित्र हैं, लेकिन जब वो बोल रहा है तब उसको कोई नहीं देख रहा, उसके मित्र को उस घर के लोग देख रहे हैं। तब फिर उसे ख्याल आया कि मेरा कोट, मेरी पगड़ी। उसने कहा कि दृढ़ता से कसम खाई है, इसकी बात नहीं उठानी। मेरा क्या है कपड़ा लत्ता? कपड़े लत्ते किसी के होते हैं, ये तो सब संसार है, ये तो सब माया है। लेकिन ये सब समझा रहा है, लेकिन असलियत तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर हो रही। समझाया कि मेरे मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, रह गए कपड़े, कपड़े उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। जय श्री राम।